कि डेली वेजेस की हिस्ट्री क्या है जेएनके में। अगर मैं उस पर जाऊं, डेली वेजेस का जो मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सभी सरकारों ने इसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया। बीजेपी की सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बार कहा कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा। 2008 से लेकर अरुण जी 2015 तक डेली वेजेस का सिर्फ शोषण किया गया। कोई भी सरकार, चाहे वो आपकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट हो, किसी ने भी डेली वेजेस का जो मुद्दा है बहुत सीरियसली नहीं लिया। किस मानव अधिकार की जो है भाजपा की सरकार बात करती है, किस मानव अधिकार की हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बात करती है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो डेली वेजेस सफर कर रहा है। का स्टेटमेंट आता है कल, वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करना चाहते हैं शायद वो खुद ही जानते हो। और ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं अरुण जी बड़ी हास्यजनक बात है कि आज तक डेली वेजेस का जेएनके में कोई डेटा ही नहीं। हमें जानना पड़ेगा कि बीजेपी हैज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड डेली वेजेस फॉर इलेक्शन। अमित शाह कितनी बार जो है हमारे माननीय होम मिनिस्टर कितनी बार जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी, एक रिपोर्ट के बावजूद भी आज तक उन्होंने कोई भी पॉलिसी जो है, कोई भी अनाउंसमेंट रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस को लेकर नहीं। जितेंद्र सिंह जी ने एक बड़ा निंदनीय बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि डेली वेजेस की जो समस्या है पहले की सरकारों की बनाई हुई है। 2 दिन पहले जो है सुरजीत सिंह सलाथिया जी एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि डेली वेजेस का जो रेगुलराइजेशन का मसला है, जैसे ही भाजपा जम्मू कश्मीर में पावर में आएगी तो एकदम उनको रेगुलराइज करेगी। जम्मू कश्मीर में जो है भाजपा की सरकार ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी डेली वेजेस के रेगुलराइजेशन के मुद्दे को सीरियसली लिया नहीं। सरकार की मंशा ही नहीं है। ये कहते तो है मेरी माटी मेरा देश, मगर इसी मिट्टी के हैं, हमारी जेएनके की मिट्टी के हैं आपके यहाँ और हमारे डेली वेजेस। इन डेली वेजेस को लेके अगर भाजपा की सरकार सेंटर में और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में सीरियस होती तो आज तक वो पॉलिसी। जब भी वोट दें तो आप अपनी आगे की पीढ़ी के बारे में सोच के वोट दें, अपने बच्चों के बारे में सोच के वोट दें। किसी ने गालिब से पूछा कि गालिब बताइए समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा, कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, तो गालिब ने बड़ी कटु शब्दों में ये कहा। उन्होंने कहा उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना पूछते रहे। तो यही हाल भाजपा सरकार का है, यही हाल सेंटर की गवर्नमेंट का है कि धूल उनके चेहरों पर है और वो आईना पहुंच रहे हैं। कमियां इन सरकारों में है और कहीं ना कहीं ये जो सरकारें हैं ये डेली वेजेस को एक्सप्लॉइट। आज एक बार फिर हमारे साथ आम आदमी पार्टी की स्टेट स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अप्पू सिंह जी जुड़ी हैं और आज ये चर्चा जो है बहुत ही जरूरी है और डेली वेजर्स की आज हम बात करेंगे कि डेली वेजर्स जो हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में इनको किस तरह से लताड़ा जा रहा है। रोज सरकारों द्वारा इनको झूठे आश्वासन जो हैं वो दिए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हर जगह प्रदर्शन जारी है। सरकारें जो हैं इनको लॉलीपॉप दे रही हैं पर इनको पक्का नहीं कर रही। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह जी जुड़ी हुई हैं। जी अप्पू सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच अरुण जी। क्या इनको जीने का कोई हक नहीं? रोज सड़कों पर रोज झूठे आश्वासन, क्या कहना चाहते हैं? मुझे सबसे पहले ये बताइए कि डेली वेजेस की हिस्ट्री क्या है? अरुण जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है प्रश्न पूछा है कि डेली वेजेस की हिस्ट्री क्या है जेएनके में। अगर मैं उस पर जाऊं, डेली वेजेस का जो मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सभी सरकारों ने इसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया। डेली वेजेस की हिस्ट्री जो है 1980s में जाती है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जब भी सरकारें डेली वेजेस को एंगेज करती हैं तो वो डेली वेजेस पे कोई परोपकार नहीं करती। वो अपने फायदे के लिए, अपने डिपार्टमेंट्स के इस्तेमाल के लिए इन डेली वेजेस को एंगेज करती हैं। 1980s से सरकारें जो है डेली वेजेस को एंगेज करती रही और सबसे इंपॉर्टेंट जो एसआरओ लाया गया वो लाया गया एसआरओ 64 ऑफ 1994। क्या लिखा था इस एसआरओ में? इस एसआरओ में बड़े ही एक्सप्लिसिट शब्दों में लिखा था कि जो भी डेली वेजेस 1994 से पहले एंगेज हुए हैं और उनकी 7 साल का पीरियड जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं,
उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, बट डिपेंडेंट ऑन दी इट वाज डिपेंडेंट ऑन दी वैकेंसी इन द डिपार्टमेंट। उन्होंने एक और चीज इस एसआरओ में मेंशन करी, उन्होंने कहा कि अगर आपका 7 साल का पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तब भी आपको जो है मौका दिया जाएगा कि आप अपना 7 इयर्स का पीरियड कंप्लीट करें। ये था आपका एसआरओ 64 ऑफ 1994। इसके बाद जो था कहीं ना कहीं एक एम्बार्गो लगा दिया गया, एक फुल स्टॉप लगा दिया गया कि आप आगे जाके डेली वेजेस को एंगेज नहीं कर सकते। उसके बाद 2001 में सरकारों ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम किया, उन्होंने डेली वेजेस का जो शब्द था इसको चेंज कर दिया और ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया, एक नए शब्द का गठन किया। उन्होंने डेली वेजेस को बुलाना शुरू कर दिया कैजुअल एम्प्लॉइज, नीड बेस्ड एम्प्लॉइज एंड सीजनल एम्प्लॉइज। अब जब ये सभी एम्प्लॉइज लगाए गए तो एकदम से कहीं ना कहीं जो यूथ था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको ये रियलाइज हुआ कि हम तो एंगेज ही नहीं हो पा रहे, हमें तो नौकरियां ही नहीं मिल रही, क्योंकि सारी की सारे जो वैकेंसीज थी वो कहीं ना कहीं डेली वेजेस, उनकी डेली वेजेस फिल अप कर रहे थे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था एक ऑर्डर आया मार्च 2015 में। मार्च 2015 में अरुण जी, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, वो एक ऑर्डर निकालते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी डेली वेजर किसी भी डिपार्टमेंट में, बेसिकली ही मेंट कैजुअल वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स जितने भी थे एम्प्लॉइज थे, वो चीफ सेक्रेटरी की क्लियरेंस के बिना जो है वो एंगेज नहीं किए जाएंगे। अल्टीमेट सिचुएशन क्या बनी, आपका जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 लाया गया, उसमें भी उन्होंने कई चीजें जो थी डेली वेजेस के बारे में लिखी, मगर सभी डेली वेजर्स सफर करें। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एसआरओ 520 ऑफ 2017 लेके आ गए। एसआरओ 520 ऑफ 2017 में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की बात हुई और इसी के साथ उन्होंने क्या किया कि डेली वेजेस को ट्राइफिकेशन उनकी करी कि जो भी डेली वेजेस 10 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, उनका जो एलिमेंट ऑफ पेमेंट होगा वो 10,000 से लेकर 24,000 तक था और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा 8वीं कक्षा पास। अरुण जी, जब भी डेली वेजेस की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं तो इस डेली वेजेस में कितने सारे डिपार्टमेंट के जो है डेली वेजेस आते हैं। आपके पीएचई डिपार्टमेंट के आते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आते हैं, रेवरे जंगलात आते हैं, आपका इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल आता है और ना जाने कितने डिपार्टमेंट्स के लोग। सो अगर हम इन सभी डेली वेजेस की हिस्ट्री देखें तो इन टोटलिटी देयर आर ओवर 70,000 डेली वेजर्स इन जम्मू एंड कश्मीर जो आज तक अपनी रेगुलराइजेशन की वेट कर रहे हैं। इसी के साथ सरकारों ने एम्पावर्ड कमेटीज बनाई। हमारी बीजेपी की सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बार कहा कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा। 2008 से लेकर अरुण जी 2015 तक डेली वेजेस का सिर्फ शोषण किया गया, अच्छे ढंग से उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। 2015 में जब सेंटर की गवर्नमेंट आई, बीजेपी भाजपा की सरकार, उन्होंने बड़े सशक्त शब्दों में कहा कि डेली वेजेस को एम्पावर किया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। मगर इतनी एम्पावर्ड कमेटीज का गठन करने के बावजूद भी डेली वेजेस का मुद्दा आज तक यहीं का यहीं बैठा हुआ है। कोई भी सरकार, चाहे वो आपकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट हो, किसी ने भी डेली वेजेस का जो मुद्दा है बहुत सीरियसली नहीं लिया और हर बार कहीं ना कहीं जो है वो ये भी रियलाइज कर पाते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है बड़ी ही बुरे तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप उनके मिनिमम वेजेस देखें, अगर आप ये देखें कि 4-4, 5-5, 6-6 सालों तक जो है इन्हीं डेली वेजेस को आपने पेमेंट नहीं दिए, तो किस मानव अधिकार की जो है भाजपा की सरकार बात करती है, किस मानव अधिकार की हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बात करती है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो डेली वेजेस सफर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एलजी हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मुस्कुराते रहें। चीफ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आता है कल, वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करना चाहते हैं शायद वो खुद ही जानते हो, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिनको आपने ऑलरेडी एंगेज किया है, आप पहले अपने बजट से उनके लिए तो रेगुलराइजेशन का कोई सिस्टम निकालें। आपके इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, आपके इतने इंटेलिजिबल एंड नॉलेजेबल आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप एक पॉलिसी का गठन करिए, आप एक कमेटी बिठाइए, आप एक व्हाइट पेपर रिलीज करिए। और ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं अरुण जी बड़ी हास्यजनक बात है कि आज तक डेली वेजेस का जेएनके में कोई डेटा ही नहीं है। ये तो जो 60,000 70,000 डेली वेजेस की बात कर रही हूँ, ये जो डेटा है ये बेस्ड है बीजेपी की कमेटी जिसका जम्मू कश्मीर के लेवल पे गठन हुआ, उनका डेटा है। ऑफिशियल डेटा तो आज तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया ही नहीं कि डेली वेजेस कितने हैं। क्यों भाजपा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है क्यों फेल हो रही है ये बार बार इस मुद्दे को लेकर? डेली वेजेस बार बार उनको कहा जा रहा है, इतनी बार बीजेपी के ऑफिस में भी ये डेली वेजेस के हैं, प्रदर्शन भी किए हैं,
रविंद्र रैना जी ने भी बड़ी बार वो उनको आश्वासन दिए हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, तो पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसी क्या मजबूरी है इनकी? देखिए, हमें ये जानना पड़ेगा कि बीजेपी हैज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड डेली वेजेस फॉर इलेक्शन पर्पस। बीजेपी के लिए या उनके पहले की जितनी भी सरकारें हैं, उनके लिए डेली वेजेस जो थे वो शासन करने का एक मौका थे। उन्होंने डेली वेजेस को ही जो है कहीं ना कहीं जरिया बना के आगे जाके उनको एक्सप्लॉइट किया। देखिए, नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी यूनिट था, उन्होंने अपना एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को हेड किया श्यामलाल शर्मा जी ने। उसी में बलवंत सिंह मनकोटिया भी थे और भी इनके काफी वरिष्ठ जो थे बीजेपी के नेता थे। इन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 47 डिपार्टमेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में, उनका डेटा इकट्ठा करेंगे डेली वेजेस का और एक रिपोर्ट बना के अमित शाह जी को सबमिट करेंगे। जनवरी 2023 को ये डेटा वो तैयार करते हैं और अमित शाह जी को सबमिट करते हैं। अमित शाह कितनी बार जो है हमारे माननीय होम मिनिस्टर कितनी बार जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी, एक रिपोर्ट के बावजूद भी आज तक उन्होंने कोई भी पॉलिसी जो है, कोई भी अनाउंसमेंट रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस को लेकर नहीं कही। नंबर 2, 2017-18 में कहा गया, एक स्टेटमेंट रिलीज किया इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि 60,000 डेली वेजेस विल बी रेगुलराइज्ड। इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। 2015 अक्टूबर में एक कैबिनेट सब कमेटी बैठाई गई। उस सब कमेटी ने ऐलान किया कि हम डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे, फिर भी रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। इसी के साथ अरुण जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने बड़े बड़े नेता जो हैं यहाँ पे आते रहे और लास्ट टाइम जितेंद्र सिंह जी ने एक बड़ा निंदनीय बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि डेली वेजेस की जो समस्या है पहले की सरकारों की बनाई हुई है। अरे आप भी तो सरकार में थे, आपने भी तो यहाँ रूल किया। और 2 दिन पहले जो है सुरजीत सिंह सलाथिया जी एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि डेली वेजेस का जो रेगुलराइजेशन का मसला है, जैसे ही भाजपा जम्मू कश्मीर में पावर में आएगी तो एकदम उनको रेगुलराइज करेगी। सुरजीत सिंह सलाथिया हमें बताएं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में भाजपा की सरकार नहीं है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है का उसका कनेक्शन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? जो काम जब आप शासन में थे, जब आप पावर में थे जेएनके में, तब नहीं कर पाए, जो काम जब आप सेंटर में हैं तब नहीं कर पाए, तो इसकी क्या उम्मीद है कि आगे जाके आप जो है कहीं ना कहीं इस पे इनकी रेगुलराइजेशन पे कोई ना कोई पॉलिसी निकालेंगे। इसी के साथ मैं 2-3 आपके सामने तथ्य रखना चाहूंगी अरुण जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, SRO 520 जब 2017 में लाया गया तो किसकी सरकार थी? तो पूछिए आप भाजपा के जो चुने हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट से, उनसे पूछिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जो है, इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम रख दिया डेली वेजेस के लिए। आप डेली वेजेस से बड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल काम की जो है एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम से वो आएंगे, अपना जैसे एंट्री के टाइम जो है वो बटन प्रेस करेंगे, एग्जिट के टाइम जब उनका पूरा का पूरा वर्क शेड्यूल पूरा हो जाएगा तब बटन प्रेस करेंगे। मगर आपने क्या उनको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर स्टाइल में उनको सैलरीज दी? 6-6 सालों से डेली वेजेस को अपनी तनख्वाहें नहीं मिली है। तीसरा तथ्य, कितने सारे फेक सर्कुलर्स जो हैं निकाले जाते हैं डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेके। उसी के साथ जो है हर बार सरकारें जो है, अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि 38% डीए विल बी गिवन। अरे आप डेयरनेस अलाउंस और बाकी अलाउंसेस की हम तो डेली वेजेस के लिए तब बात करेंगे जब डेली वेजेस रेगुलराइज होंगे। जब तक वो रेगुलराइज नहीं किए जाएंगे तब तक उनको कितने बेनिफिट्स, कितने अलाउंसेस हैं जो मिल नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली जितनी भी सरकारें आई, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ता 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा बाय 2036 इंडिया विल बी वन ऑफ द टॉप डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आपके जरिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ मेंबर पार्लियामेंट हैं, कि वो हमें ये बताएं कि दुनिया की ऐसी बड़ी 5 डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, इन सारी कंट्रीज में मिनिमम वेजेस का सिस्टम नहीं है। बिना मिनिमम वेजेस के लॉ के बावजूद भी ये कंट्रीज जो है अपने लोगों को एक बहुत ही डिग्निफाइड रेम्यूनरेशन देती हैं। हम 2036 में एक वर्ल्ड लेवल की डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की बात करते हैं और हमने किनके साथ कंपीट करना है? वो द डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हमें कंपीट करना है। तो आप क्यों नहीं उन डेवलप्ड कंट्रीज का मॉडल जो है मिनिमम वेजेस को लेके आप अडॉप्ट करते हैं हम अपनी कंट्री में? क्यों नहीं आप डेली वेजेस को, जो उनका मिनिमम डिग्निफाइड अमाउंट है, पे करते हैं? तो आई थिंक अरुण जी, जम्मू कश्मीर में जो है भाजपा की सरकार ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी डेली वेजेस के रेगुलराइजेशन के मुद्दे को सीरियसली लिया ही नहीं। ये बात है इनके शासन की जम्मू कश्मीर। आप एक एडवोकेट भी हैं, जी। आपसे ये प्रश्न मैं पूछता हूँ, क्या
जे.एंड.के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डेली वेजेस के लिए कुछ किया या कोई सरकारों को पूछा कि क्यों इन लोगों को पक्का जो है वो नहीं किया जा रहा? देखिए अरुण जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया सवाल आपने मुझसे पूछा है। देखिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई, जिसे कहते हैं सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी। उमा देवी की 2006 की जजमेंट में ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया था कि जो भी आपकी डेली वेजेस 10 साल तक काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए आप कोई ना कोई पॉलिसी निकालिए। जम्मू कश्मीर में आज तक कोई पॉलिसी निकाली नहीं, और अगर किसी पॉलिसी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है तो ऐसी कोई पॉलिसी अगर उन्होंने निकाली होती तो इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको मैं हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दो बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं ऑर्डर्स के बारे में बता रहा हूँ। एक ऑर्डर है 1 अप्रैल 2022 का, और दूसरा जो ऑर्डर है वो 30 नवंबर 2022 का है। इन दोनों ऑर्डर्स के तहत जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने जो इंगेज किए हुए डेली वेजेस थे उनको रेगुलराइज किया। तो अगर हाई कोर्ट अपने डेली वेजेस को इतना सीरियसली लेती है तो क्या एलजी प्रशासन की ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को सीरियसली लेके एक पॉलिसी निकालें और इनको रेगुलराइज करें? दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को लताड़ा। आई एम गोइंग टू बी रीडिंग आउट द स्टेटमेंट टू यू अरुण जी। उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जम्मू कश्मीर की सरकार को लताड़ा और कहा दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड for the unfortunate situation which has resulted in the large number of persons being recruited on a daily wage basis। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कटु शब्दों में और बड़े ही सशक्त तरीके से जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपकी जितनी भी मसले डेली वेजेस के बनाए हुए हैं ये आपकी क्रिएशन है, आप इनको सीरियसली ही नहीं लेते। उसी के साथ कितनी बार जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जजेस ने जो है एकदम से बिल्कुल कटाक्ष किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे। आई एम रीडिंग आउट अ जजमेंट ऑफ एन ऑनरेबल हाई कोर्ट जज टू। वो कहते हैं गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ वर्कर्स टू रिमेन एज टेम्पररी एम्प्लॉइज फॉर एन अनरीजनेबली लॉन्ग टाइम। जिनके हाई कोर्ट की बड़ी वरिष्ठ जज है जस्टिस मोक्षा, उन्होंने कहा है कि आप ज्यादा देर तक जो है टेम्पररी एम्प्लॉइज डेली वेजेस को टेम्पररी बेसिस पे नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनका आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है शोषण कर रहे हैं। इतनी जिसे कहते हैं अरुण जी, हाई कोर्ट जजमेंट्स के बाद, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बावजूद भी जो है डेली वेजेस का जो मसला है जेएनके में आज तक किसी भी सरकार ने, इंक्लूडिंग द सेंटर गवर्नमेंट जो भाजपा की सरकार सेंटर में, उन्होंने कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया। एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा आपसे कि डेली वेजेस को एक्सप्लॉइट का रिजल्ट। देखिए अगर आप डेली वेजेस की एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो एक तो उनको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे, उनकी सैलरीज बहुत मिनिमम है, उनकी वेजेस बहुत मिनिमम है, ऊपर से आप कहीं ना कहीं उनका शोषण भी कर रहे हैं, उनसे काम भी ले रहे हैं, बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स पे आपने उनसे उनकी अटेंडेंस लेनी है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है इस एक्सप्लॉयटेशन का? नेट रिजल्ट निकलता है जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आई एम गोइंग टू रीड आउट द रिपोर्ट टू यू। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है उन्होंने 2022 का एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 4 सुसाइड अगर हिंदुस्तान में होते हैं, उन 4 में से एक सुसाइड जो है वो डेली वेजेस का होता है। अभी अप्रैल 2023 में हमारे एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय जी ने बड़े ही क्लियर विविड शब्दों में, एक्सप्लिसिट शब्दों में एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा, राज्यसभा में ये बात कही, उन्होंने कहा कि जो डेली वेजर्स हैं इनका आंकड़ा सुसाइड्स को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि डेली वेजर्स कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द एनसीआरबी। वो क्यों सुसाइड नहीं करेंगे? क्योंकि आपने एक तो उनकी सैलरी इतनी मिनिमम रखी है, उनका रेम्यूनरेशन इतना मिनिमम रखा है, ऊपर से आप उनकी रेगुलराइजेशन को सीरियसली नहीं लेते। तो व्हाट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन? दे आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू कमिट सुसाइड। और अरुण जी, इसी के साथ में आपको एक आई थिंक कुछ 5-6 दिन पहले का हिस्सा है, रजौरी पुंछ में कितने ऐसे डेली वेजेस हैं पीडीडी के जो शॉक से मर जाते हैं। उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या उनका इंश्योरेंस कर रखा है सरकार ने? या डेली वेजेस, ना कोई अलाउंसेस, ना कोई इंश्योरेंस। अपनी आप उनको एंगेज करके उनके ऊपर कोई परोपकार नहीं करते। आप सरकारें अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए इन डेली वेजेस को एंगेज करते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वो इनको डिसएंगेज कर देते हैं। एट द एंड ऑफ इट वी आर ऑन द रोड्स। आज आप जम्मू कश्मीर में इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो है आप इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ऑफिस के बाहर देख सकते हैं। ओवर 350 डेज हो गए हैं डेली वेजेस धरने में बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने रेगुलराइजेशन चाहते हैं। सो दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन कि सुसाइड्स हो रहे हैं।
मिनिमम वेजेस को लेकर जी क्या कहना है आपके जम्मू कश्मीर और अदर स्टेट्स को लेकर? देखिए, जहाँ तक मिनिमम वेजेस की बात है, सबसे पहले जो हमारे वरिष्ठ मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, और वरिष्ठ मेंबर पार्लियामेंट जो है, मुझे तो मैं खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत करीबी माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के। वो कोड ऑफ वेजेस जो है एक बार पढ़ लें। जब कोड ऑफ वेजेस लाया गया था, वो क्यों लाया गया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसको एक पढ़ लें। अब मिनिमम वेजेस की हम बात करते हैं, ये इन्हीं सरकारों के लाए हुए कानून है। द मिनिमम वेज एज पर द एक्ट हैज टू बी 600 रुपीज। आप कितना देते हैं जम्मू कश्मीर में? 300 रुपया। आप उनकी उत्पीड़न की कहानी देखिए। द स्टोरी स्टार्टेड एट ₹60। आपने 60 रुपए से डेली वेजेस में एंगेज करना शुरू किया। ये 60 रुपए 100 रुपए तक बढ़े, 100 से 110 रुपए, 110 से 125 रुपए, 125 रुपए से 225 रुपए, और अब जो है 2022 में बड़े ही, जैसे कहते हैं, महत्वपूर्ण तरीके से वो कहती है, जी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम ऑर्डर ले आए हैं। अब जो है आपका डेली वेजेस का जो अलाउंस है, जो रेम्यूनरेशन है, वो 225 से 300 रुपए तक पहुंच गया है। कविंदर गुप्ता जी का कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट आया था, वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है भाजपा सरकार लाइवलीहुड देगी। मैं कविंदर गुप्ता जी से इस इंटरव्यू के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगी, कौन सी डिग्निफाइड लाइवलीहुड आप देंगे सिर्फ 9,000 रुपए में? अरुण जी, 9,000 रुपए में तो घर गृहस्थी चलाना भी इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। क्योंकि आपने मुझे पूछा कि क्या डेली वेजेस को जो अमाउंट मिलता है, क्या यही अमाउंट मिलता है बाहर की सरकारों के साथ? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में सरकारें जो है, दिल्ली की हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार डेली वेजेस को सबसे इम्पोर्टेंट जो है और सबसे हाई प्रोफाइल जो है एक अमाउंट देती है। मैं आपके समक्ष वो डेटा रखना चाहूंगी। अगर डेली वेजेस को जेएनके में 300 रुपया मिल रहा है, तो दिल्ली में एक नॉन मैट्रिकुलेट वर्कर को 675 रुपीज पर डे मिल रहा है। अबव मैट्रिकुलेट, जिसने जो 10वीं अपनी करने से ऊपर कर चुके हैं, उनको 752 रुपीज पर डे मिल रहा है, और ग्रेजुएट्स को 807 रुपए मिल रहा है। नाउ आई विल कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द अनस्किल्ड एंड द स्किल्ड वर्कर्स। अगर आप जेएनके में देखें तो एक स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर को कितना मिल रहा है? तकरीबन 8,000 रुपए। दिल्ली में उसको मिल रहा है तकरीबन 17,000 रुपए। एक सेमी स्किल्ड वर्कर को जम्मू कश्मीर में 10,400 रुपए मिल रहा है, और उसी सेमी स्किल्ड वर्कर को दिल्ली में 18,500 रुपए मिल रहा है। एक स्किल्ड वर्कर को जम्मू कश्मीर में 12,000 तकरीबन 13,000 रुपए मिल रहा है, और उसी वर्कर को दिल्ली में तकरीबन 21,000 रुपए मिल रहा है। और हाईली स्किल्ड वर्कर जो जेएनके में काम करता है, उसको सिर्फ 14,000 रुपए मिलता है। तो कहाँ पे है आपका मिनिमम वेजेस कोड? कहाँ पे है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती है वेजेस को लेके। वो कहती है वेजेस जब भी आप रेम्यूनरेशन में किसी भी डेली वेजर को, आप उसका बैलेंस मेंटेन करिए डिग्निटी के साथ। तो आपने तो डेली वेजेस का सम्मान ही नहीं रखा। ये एक ऑर्डर निकाल के, जिसमें आप बड़े बड़े सशक्त तरीके से कह देते हैं उस ऑर्डर के तहत कि नहीं, डेली वेजेस, ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई, जो नोटिफिकेशन सरकार ने जम्मू कश्मीर में निकाली, ये नोटिफिकेशन 23 अप्रैल 2022 को निकली, और उस नोटिफिकेशन के तहत आप क्या कहते हैं? यू आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जहां पहले 225 रुपए मिल रहा था, वह हम आपको 300 रुपए देते हैं। The fact is that the minimum wage in India has to be 600 rupees. क्या समझती है, अगर आप पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में आती है जी, तो इन डेली वेजर्स का क्या करेंगी आप? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की किस तरह की आपकी पॉलिसी जो है वो रहती है? देखिए, हमारी पॉलिसी डेली वेजेस को लेके बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे दिल्ली में और पंजाब में थी। आप भी ये जानते हैं अरुण जी, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आप भी ये जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 30,000 डेली वेजेस को रेगुलराइज किया। उन्होंने एड हॉक एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, टीचर्स, डेली रेटेड एम्प्लॉयज, कितने लोगों को जो है वहां पे रेगुलराइज किया पॉलिसी के तहत। अगर आप एक पॉलिसी के तहत 30,000 लोगों को रेगुलराइज, डेली वेजेस को रेगुलराइज कर रहे हैं, तो एक अलग एक और पॉलिसी निकाल के और भी 30,000 लोगों को रेगुलराइज करेंगे। पंजाब सरकार के पास एटलीस्ट एक डेटा तो है कि इतने लोगों को जो है रेगुलराइजेशन की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर की आप जो है भाजपा की सरकार से पूछिए, आप जाके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट से पूछिए कि वेयर इज द व्हाइट पेपर on the data with respect to the daily wages. They do not have any explicit data with regard to the number of daily wages who need to be regularized in Jammu and Kashmir. और जिसे कहते हैं कि
हमारे जितने भी महत्वपूर्ण सांसद हैं जम्मू कश्मीर में, आप जब भी अगर किसी से पूछें कि आपने अपने मेंबर पार्लियामेंट को चुना, आपने जम्मू से चुना, आपने उधमपुर से चुना, आपने क्या देख के चुना अपने मेंबर पार्लियामेंट को, चाहे वो जुगल किशोर जी हो, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, तो बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से और बड़े ही कैटेगोरिक तरीके से लोगों का एक जवाब रहता है, हमने मोदी जी को देख के चुना। आपने मोदी जी को देख के अपने मेंबर पार्लियामेंट चुन लिए, तो अब आपको मोदी जी तो रोज आपको व्हाट्सएप पे दिखते हैं, आपको बड़े बड़े सोशल मीडियाज पे दिखते हैं, मगर कहाँ है हमारे मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर जुगल किशोर, कहाँ है हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह? ये क्यों नहीं आके डेली वेजेस को एक स्टेटमेंट रिलीज करते, क्यों नहीं आके एक टाइम फ्रेम देते कि विद इन 2 मंथ्स और विद इन 3 मंथ्स जो है आपकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार हो जाएगी एंड अल्टीमेटली यू बी रेगुलराइज। सच तो ये अरुण जी कि इस सरकार की मंशा ही नहीं है। ये कहते तो है मेरी माटी मेरा देश, मगर इसी मिट्टी के हैं, हमारी जेएनके की मिट्टी के हैं आपके यहाँ और हमारे डेली वेजेस। इन डेली वेजेस को लेके अगर भाजपा की सरकार सेंटर में और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में सीरियस होती तो आज तक वो पॉलिसी निकाल लेते, और अगर वो पॉलिसी इन प्रोसेस ऑफ द मेकिंग है तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम फ्रेम दे देते कि विद इन 1 मंथ और विद इन 1.5 मंथ ये डेली वेजेस की एक्सप्लिसिट पॉलिसी आ जाएगी, मगर उनका ये मन ही नहीं है। अप्पू सिंह जी, लास्ट में आप क्या मैसेज जो है डेली वेजर्स को देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके जरिए से डेली वेजेस को यही कहना चाहूंगी कि आप जब भी वोट दें तो आप अपनी आगे की पीढ़ी के बारे में सोच के वोट दें, अपने बच्चों के बारे में सोच के वोट दें। आप उस सरकार को आगे लेके आए जो सरकार आपके लिए कुछ करती है, ना कि आपको झूठे आश्वासन देती है। और मुझे डेली वेजेस के मसले पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक गालिब की कहा हुआ जो शेर है वो याद आ गया। एक बार किसी ने गालिब से पूछा कि गालिब बताइए समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा, कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? तो गालिब ने बड़ी कटु शब्दों में ये कहा, उन्होंने कहा उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना पूछते रहे। तो यही हाल भाजपा सरकार का है, यही हाल सेंटर की गवर्नमेंट का है कि धूल उनके चेहरों पर है और वो आईना पहुंच रहे हैं। कमियां इन सरकारों में है और कहीं ना कहीं ये जो सरकारें हैं ये डेली वेजेस को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुचि। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह जी और स्टेट स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की, और आज की चर्चा जो थी वो हमारी डेली वेजेस पे थी। आपने सारे तथ्य जो हैं वो सुने, किस तरह से सरकारें जो हैं डेली वेजेस को जो है वो लताड़ रही हैं। अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद डेली वेजर्स ने एलजी प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि हमारे प्रोटेस्ट जो हैं वो डेली चलेंगे और हम करते रहेंगे। अब हमने ये देखना है कि एलजी प्रशासन और भाजपा सरकार डेली वेजर्स को लेकर कितनी संजीदा है, क्या उनको पक्का किया जाता है या डेली वेजर्स जो है इसी तरह सड़कों पर नारे लगाते रहे। आगे आपको ऐसी चर्चाएं और दिखाएंगे, तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।